नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्पिरेंट नंबर वन चॉइस पे। अच्छी तरह मैं वोकैब लेके आया हूँ। आज हमारा डे 16। चलते हैं अपने हम पहले वोकैब की तरफ। हमारा पहला वर्ड है इंसिपिड। इसका मतलब होता है टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट ना हो, कोई कलर ना हो। ठीक है। इसके अलावा जिसका एंटोनिम है वो है डिलीशियस, टेस्टी, फ्लेवरसम। दोस्तों, मैंने इसके अंदर एक अच्छा काम किया है, एक सेंटेंस भी जोड़ दिया है। कमेंट आए थे कि कई ने सजेस्ट किया कि आप जो है सेंटेंस भी जोड़ दीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। इसका जो एंटोनिम है वो है डिलीशियस, टेस्टी, फ्लेवरसम। तो उसका साइनोनिम है वो है टेस्टलेस, नो कलर। इसका कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है। इसका वो सेंटेंस बनता है वो है द बॉल्स वर पेंटेड एंड इंस्पायर्ड बीक। यानी कि जो दीवार है वो मटमैली रंगी गई। ठीक है। मतलब मटमैली रंगी गई थी। तो इसके लिए इंस्पायर्ड यूज होगा, इंसिपिड सॉरी। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है बॉइस्चरस। ठीक है। इसका जो मतलब होता है वो होता है काफी उद्यमी, या फिर मतलब शोरगुल या हल्ला गुल्ला करने वाले। ठीक है। इसका जो साइनोनिम है वो है नॉइजी, फुल ऑफ एनर्जी, स्टॉर्मी और ट्यूमुलेट्स। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसके जो साइनोनिम है इसमें से भी पूछा जा चुका है ये वर्ड, ट्यूमुलेटस। ठीक है। इसका मतलब बॉइस्टरस होता है, काफी मतलब हल्ला गुल्ला करने वाला। इसका जो एंटोनिम है वो है पीसफुल, काल्म, क्वाइट। ठीक है। यानी शांत और मतलब काफी समझौते वाला। इसका सेंटेंस बनता है वो है अ ग्रुप ऑफ बॉइस्टरस यंगस्टर। यानी आपने देखा होगा कई लोग होते हैं बाइक राइडर वाले, काफी उद्यमी होते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। तो ये उसके लिए सेंस में यूज होता है। ठीक है, उस सेंटेंस के लिए। हमारा जो अगला आता है वो है एक्सीडेंटल। जिसका मतलब होता है जो कि काफी जो एक्सीडेंटली ना किया गया हो, मतलब कि कोई प्लान्ड ना हो, सडनली हो गया हो। ठीक है, बाय चांस एक्सीडेंटली कोई मिल गया, एक्सीडेंटली मुझे कोई मिल गया। ठीक है। इसका जो सैनोनिम है वो है बाय चांस, नॉट प्लान, अनइंटेंशनल। ठीक है। इसके अलावा जो उसका एंटोनिम बनता है वो है इंटेंशनल, डेलिबरेट, वॉलंटरी। ठीक है। इसका सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द डैमेज माइट हैव बीन एक्सीडेंटल। ठीक है। यानी कि जो डैमेज है वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है। ठीक है। एक्सीडेंट के बाद जो डैमेज होगा वो एक्सीडेंटल हो सकता है। हमारा जो अगला आता है वो है फीजिएबल। जिसका मतलब होता है काफ़ी मतलब पॉसिबल जो हो सकता है। ठीक है। सफल होना। ठीक है, पूर्ण होना। इसको फीजिबल बोलते हैं। जो इसका सैनोनिम है वो है अचीव्ड, पॉसिबल, अटेनेबल। दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है। फिजिबल इसका मतलब होता है पूर्ण हो जाना, सफल हो जाना। ठीक है, या फिर मतलब लक्ष्य पा लेना। ठीक है। इसका जो सैनोनिम है वो है अचीव, पॉसिबल, अटेनेबल। इसका जो एंटोनिम बनता है वो है इम्प्लॉसिबल, नॉट प्रोबेबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, जो मतलब काफ़ी पॉसिबल ना हो। इसका जो सेंटेंस है वो है आई डोंट थिंक द प्रोजेक्ट इज फीजिएबल। मतलब मैं सोचता हूँ ये प्रोजेक्ट हमारा सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है लेमेंट। ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसका सेंटेंस का मीन काफ़ी सॉरी, इस वर्ड वोकैब का मीनिंग काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आता है, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। इसका मतलब होता है निराश, उदास या फिर बिलाप करना। ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है तब भी हम लेमेंट करते हैं। जो माने बिलाप करते हैं, किसी का घर में कोई पार गुजर जाए या फिर कोई खो जाए, कि कोई मिसिंग हो जाए, तो हम लेमेंट करते हैं, बिलाप करते हैं। ठीक है। इसका सैनोनिम है वो है बिमॉन, डिप्लोर। ठीक है। इसका जो एंटोनिम बनता है वो है सेलिब्रेट, रिमेंबर, एक्नॉलेज। ठीक है। अब देखिए इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अ सॉन्ग फुल ऑफ लेमेंट एंड सोरो। यानी कि जो गाना था वो काफी निराशा और दुख से भरा हुआ था। ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है अपलॉड। ठीक है। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कई लोग अच्छा काम करते हैं, उसके लिए हम अपलॉड करते हैं, प्रशंसा करते हैं उसकी। ठीक है। इसका जो सैनोनिम होता है वो है अक्लेम, एडमायर, अप्रूव। ठीक है। हाँ, इसका जो एंटोनिम बनता है वो है डिनाउंस, क्रिटिसाइज, यानी आलोचना करना, या फिर मतलब उसकी निंदा करना, आलोचना करना, बात एक ही है। इसका वो सेंटेंस बनता है वो है द कैंडिडेट्स वर enthusiastically अपलॉड एंड ग्रेटेड विद चीयर्स। यानी कि जो कैंडिडेट थे वो काफ़ी उत्साहित थे। ठीक है, मतलब वो प्रशंसा पाई उन्होंने, जो उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है अच्छे नंबरों के साथ, तो उसके लिए उन्होंने प्रशंसा पाई। ठीक है।
हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है अडेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है, अडेप्ट और इनेप्ट। अडेप्ट होता है, कई लोग इसको अडॉप्ट समझ लेते हैं, अडॉप्ट मतलब ले लेना, लेकिन वो नहीं है, या उसको प्राप्त कर लेना वो नहीं है, या फिर किसी को ले लेना उसका मतलब वो भी नहीं है। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी एक्सपर्ट हो, या फिर काफ़ी मतलब स्किल्ड कहते हैं इसे, काफ़ी कुशल कुशल कारीगर, तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, या काफ़ी माहिर पर्सन हो। ठीक है, इसका जो एंटोनिम बनता है वो है इनेप्ट। दोस्तों आप इसको भी याद कर लीजिए, इनेप्ट को भी, क्योंकि अडेप्ट और इनेप्ट पे एग्जाम में कई बार आ गया, तो ये बहुत तंग करता है कि लोग इसको मोस्टली गलती करते हैं, अडेप्ट और इनेप्ट को। ठीक है, इसका जो एंटोनिम है वो है इनेप्ट, अनस्किल्ड, नॉट एबल टू डू समथिंग, यानी कि कुछ मतलब करने के समर्थ ना हो। इसका वो सेंटेंस देखिए, इसके सेंटेंस हम चलेंगे। इसका वो सेंटेंस है वो है शी इज़ वेरी अडेप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया, यानी कि वो मीडिया से बात करने में क्या है, बहुत ज़्यादा माहिर है। ठीक है, इसलिए हम अडेप्ट यूज़ करेंगे इसमें। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है टेंस। देखिए दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कई लोग इसको टाइम कर देते हैं। ठीक है, जो टेंस ये इंग्लिश वर्ड में यूज़ किया गया है, वो यूज़ किया गया है किसके लिए, तनाव के लिए, जो तनाव में रहता है। ठीक है, या फिर तनावग्रस्त रहता है, उसके लिए टेंस किया जाता है वर्ड। लेकिन एक टेंस वर्ड है वो है टैलिक वर्ड, जिसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, जो कहते हैं टेंसेस, तो टेंसेस तो इंग्लिश वर्ड पहली बात है नहीं, लेकिन इसको इंग्लिश वर्ड बना दिया गया है। इसका मतलब होता है काफ़ी तनावग्रस्त रहना। ठीक है, तनावग्रस्त या फिर तनाव में रहना। इसका सैनोनिम है वो है बरीड, स्ट्रेन्ड, स्टिफ। इसका जो एंटोनिम बनता है वो है रिलैक्स, कंफर्टेबल, हैप्पी। तो इसका जो सेंटेंस है वो है शी वॉज वेरी टेंस एज शी वेटेड फॉर द इंटरव्यू, मतलब वो काफ़ी तनाव में आ गई जब उसका इंटरव्यू था ना, उस काफ़ी तनाव में आ गई कि मतलब मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा vocab इतने ही थे। सो हम चलते हैं आज के अपने इडियम और फ्रेजी की तरफ। सो हमारा आज का पहला इडियम फ्रेजिस है वो है हेड ऑफ, यानी किसी को प्रशंसा करना। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कई लोग काफ़ी प्रशंसा काम करते हैं, कहते हैं हेट ऑफ यू, मतलब तुम्हारे लिए काफ़ी, तुम्हें क्रेडिट मिलता है, या फिर तुम जो है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत बढ़िया आदमी, कहते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो उसके लिए भी हेट ऑफ किया जाता है। यानी एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस में है हेट ऑफ यू सर, यू आर इनक्रेडिबल, मतलब आप जो है अद्भुत हो, आपके लिए काफ़ी प्रशंसा मिलती है। हमारा जो अगला इडियम आता है वो है विनाइस इंटू द। देखिए दोस्तों, इसमें विनाइस इंटू द, इसमें एयर भी आ सकता है, डार्क भी आ सकता है, लॉस्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो विनाइस इंटू द आएगा इसका मतलब होगा टू डिसअपीयर। ठीक है, जहां भी ये ईडीएम के तीन वर्ड दिख जाए आपको, विनाइस इंटू ड, ये आपको एयर भी आ सकता है, डार्क भी आ सकता है, लॉस्ट भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, देखिए तो इसका मतलब है टू डिसअपीयर, यानी गायब हो जाना। इसका जो सेंटेंस है वो है द कैट सीम टू हैव बिनाइस इनटू अ डार्क, यानी बिल्ली अंधेरे में कहीं गायब हो गई। ठीक है, हाँ ये बिल्ली अंधेरे में कहीं गायब हो गई। इसका एक और सेंटेंस बनता है, इसका हम लिख सकते हैं द पेपर सीम टू हैव वेनाइस इनटू द एयर, यानी हवा से पेपर कहीं उड़ के गायब हो गया। ठीक है, इसके लिए ये भी सेंटेंस यूज होगा। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है चिल आउट एंड टू काम, शांत हो जाना या फिर मतलब आराम करना। शांत हो जाना, आराम करना एक ही बात है। ठीक है, इसका जो सेंटेंस बनता है वो है आई एम जस्ट चिलिंग डाउन आफ्टर टेकिंग क्लास, मतलब कि मैं बस आराम कर रहा हूँ, क्लास लेने के बाद मैं खाली आराम कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो उसका सेंटेंस ये है। जो हमारा अगला आता है इडियम वो है वन ट्रैक माइंड, यानी कि ऐसा जो चीज़ जो किसी चीज़ को मतलब किसी एक चीज़ के बारे में सोचता है। ठीक है, कई होते हैं ना, काफ़ी सोचते हैं कि मैं इसी को सोचता हूँ, मतलब कई लोग देखे होंगे एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका देखा होगा आपने, एग्जाम्पल इसका ये है, श्याम हैज़ अ वन ट्रैक माइंड, ही ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज वाइफ, मतलब कहते हैं कि लोग होते हैं बीवी के पीछे पड़े रहते हैं कि मतलब क्या कर रही होगी वो, क्या कर रहा हो, क्या नहीं कर रहा होगा। तो उसके लिए सेंटेंस जो उसके लिए क्या था, वन ट्रैक माइंड, यानी एक तरफ ही दिमाग चलता रहता है उसका, किसी भी चीज़ के लिए एक तरफ ही दिमाग चलेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि तुम चलो बाजार चलते हैं, कहा पता नहीं बीबी उनको बुरा मान जाएगी, तो उसके सेंटेंस ये यूज होगा। हमारा जो अगला आता है वो है अ फेयर फ्रेंड, यानी सेल्फिश फ्रेंड। देखो दोस्तों, ए फेयर वेदर फ्रेंड जहाँ भी आएगा सेल्फिश फ्रेंड के लिए ही यूज होगा, यानी कि इसको काफी लंबा बड़ा चढ़ा के बोल सकते हैं। कहते हैं ना काफी मतलब बदकिस्मत, मतलब एक होता है काफी निर्दयी आदमी, या फिर काफी मतलबी दोस्त, उसके लिए फेयर बेटर फ्रेंड कहा जाएगा। जहाँ भी फेयर बेटर फ्रेंड आएगा
तो ये मतलबी के लिए ही आएगा, ठीक है। इसका जो सेंटेंस बनता है वो है राहुल इज लुकिंग फॉर अ लॉयल पर्सन नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब राहुल जो है एक पर्सन चाहिए जो काफी वफाद मतलब काफी अच्छा हो, नियम वाला, ना कि मतलबी हो, ठीक है, ना कि स्वार्थी कह सकते हैं जिसे हम। हमारा अगला आता है, ये है ब्रेथ ऑफ द फ्रेश एयर। दोस्तों इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आपने इसको हिंदी में बहुत बार सुना है, बहुत नहीं बहुत बहुत बार सुना है। जिसे कहते हैं ना राहत की सांस लेना, या फिर राहत का सुकून, तुम ही मेरे सुकून हो, ठीक है। इसके लिए किया जाता है, मतलब कोई ऐसा शख्स या ऐसी चीज जो आपको आराम दे सकती है, आपके मतलब डिप्रेस मूड को फ्रेश मूड में बदल सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, माई चिल्ड्रन स्माइल, मैं मतलब मेरे बच्चों की स्माइल जो है, जब मैं पूरा दिन आता हूँ काम पे से काम करके और रात को देखते हैं कि बच्चे काफ़ी खुश हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मेरे दिन भर की थकान जो होती है वो मिट जाती है, ठीक है। इसके लिए जो सेंटेंस यूज किया जाएगा, माई चिल्ड्रन स्माइल इस ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर मी आफ्टर इंटायर डे, यानी मतलब मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। मतलब थकान मिट जाती है और हाथ की सुकून मिलती है मुझे। हमारा अगला वर्ड आता है ऑन द डबल, यानी वेरी फास्ट। ये कहते हैं ना काफी मतलब जल्दी में आओ, कहते हैं मेरे बॉस ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ऑफिस में बहुत जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए सेंटेंस यूज होगा, माई बॉस सेड टू मी आई वांट टू सी यू इन ऑफिस ऑन द डबल, ठीक है। हमारा जो आज का लास्ट आता है इडियम, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है तो इजी, लेकिन ये मैट्रिक के लेवल के हिसाब से बहुत इजी है। रिसेंटली ये फेज 12 के उसमें पूछा जा चुका है इडियम। अ बेड ऑफ रोजेस, यानी हैप्पी सिचुएशन, कहते हैं ना काफी मतलब आरामदायक सिचुएशन है, खुश मिजाज सिचुएशन है, तो उसके लिए अ बेड ऑफ रोजेस इडियम यूज किया जाएगा। इसका सेंटेंस है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी कि मतलब जो लाइफ है वो क्या है, हैप्पी सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो कांटों का बेड जो बिस्तर है, ठीक है। इसका जो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा नया कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। सो दोस्तों ये सारे पी वाई क्यू हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे वही वही उठाए हैं मैंने जो एग्जाम में आ चुके हैं। सो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। CHSL का एग्ज़ाम भी आने वाला है, 1 से लेके 10 तारीख तक एग्ज़ाम है, 10 पता नहीं 11 तारीख तक एग्ज़ाम है। सो आप मेहनत कीजिए। हो सकता है जो मैं ईडियम पढ़ा रहा हूँ या इसके अलावा वोकैब पढ़ा रहा हूँ, इसमें से 100% चांस है एक ना एक वोकैब 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने सारे कहीं ना कहीं से उठाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इस पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे मेरा लिंक ये आपके पास है ही, और उसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है, प्लीज़ इसे भी फॉलो कर लीजिए। जो आपको PDF है आपको इस पर मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो आज के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।